ओम नमो नारायणाय। ओम नमः पुण्यशलिलाय गंगाय। हे माघ मास के अधिष्ठात्रा देव, हे मन के अंतर्यामी श्रीहरि, हे गंगा मैया, आज की इस दिव्य कथा को पवित्र और फलदायी बनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज का यह अध्याय सिर्फ कथा नहीं है। आज का अध्याय मन की परीक्षा है। आज आप जानेंगे केवल गंगा स्नान ही नहीं, बल्कि मन का स्नान कैसे मोक्ष दिलाता है। प्रिय भक्तजनों, राजा नृग अब पूर्ण एकाग्र हो चुके थे। उनका मन अब प्रश्नों से भरा नहीं, उत्तर की प्रतीक्षा से भरा था। राजा बोले, हे महर्षि, माघ मास में स्नान दान और जप तो सब करते हैं, परंतु कई लोग फिर भी दुखी रहते हैं, क्यों? सभा स्तब्ध हो गई। महर्षि पुलस्त्य का उत्तर। महर्षि पुलस्त्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, माघ मास में जल से स्नान सब करते हैं, पर मन से स्नान बहुत कम करते हैं। जल शरीर को शुद्ध करता है, पर मन कर्मों को शुद्ध करता है। जब तक मन मैला है, तब तक माघ का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। महर्षि बोले, राजन, माघ मास में सूर्य उत्तरायण होता है, प्रकृति शांत होती है। इसी समय मन भी शांत होने योग्य होता है। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति माघ में प्रातः काल मौन धारण करता है, उसका मन धीरे धीरे वश में आने लगता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। प्रिय भक्तजनों, एक समय एक तपस्वी था। कठोर तप करता था, पर अहंकार से भरा हुआ था। वह कहता था, मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ, मैंने माघ में कठोर व्रत किए हैं। पर उसका मन क्रोध से भरा था। प्रिय भक्तजनों, एक दिन माघ मास की 10वीं तिथि थी। तपस्वी गंगा स्नान कर रहा था। उसी समय एक निर्धन वृद्ध उससे सहायता मांगने आया। तपस्वी ने उसे अपमानित कर दिया। गंगा का जल शरीर पर था, पर मन अहंकार से भर रहा था। उसी क्षण गंगा में भयंकर तरंगे उठी। तपस्वी भयभीत हो गया। आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू जल से नहा रहा है, मन से नहीं। तपस्वी कांप उठा। उस दिन तपस्वी पहली बार रोया। उसने गंगा से कहा, माता, मुझे मन से स्नान सिखा दो। उस दिन से उसने मौन धारण किया, सेवा प्रारंभ की, अहंकार त्यागा। प्रिय भक्तजनों, महर्षि पुलस्त्य बोले, राजन, वही तपस्वी बाद में भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। माघ मास केवल व्रत नहीं, माघ मास मन परिवर्तन है। प्रिय भक्तजनों, तपस्वी का मन अब बदलने लगा। अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। मौन ने मन को थाम लिया, सेवा ने हृदय को छू लिया। प्रातः काल गंगा स्नान होने लगा, पर इस बार मन झुका हुआ, हाथ जुड़ते, नेत्र झुकते, हृदय में विष्णु स्मरण रखते। माघ की ठंडी सुबह आई। सूर्य की किरणें मुस्कुराई। तपस्वी तट पर बैठा रहा। मन बार बार भीतर झांका। पुराने पाप सामने आए। मन लज्जा से भर आया। आंखों से अश्रु बह निकले। गंगा साक्षी बन गई। उसने कहा, हे गंगा माँ, आज मन से स्नान करूंगा। देह कांपी, मन पिघला, अहंकार वहीं टूट गया। प्रिय भक्तजनों, महर्षि बोले, ध्यान से सुनो, यही माघ का गूढ़ रहस्य। जल से तन शुद्ध होता है, त्याग से मन शुद्ध होता है। प्रिय भक्तजनों, क्रोध छोड़ा तो स्नान पूर्ण, लोभ छोड़ा तो व्रत सफल, ईर्ष्या छोड़ी तो पुण्य मिला, अहंकार छोड़ा तो हरि मिले। जो माघ में क्षमा करे, वही सच्चा स्नानी कहलाए। तो माघ में सेवा करे, वही विष्णु प्रिय बनता है। प्रिय भक्तजनों, अब तपस्वी बदल चुका था। वाणी मधुर हो चुकी थी। नेत्र करुणा से भरे, हाथ सेवा में लगे। निर्धन आया तो आदर मिला, भूखे को अन्न मिला। कड़वे शब्द बंद हो गए। मौन ही उसका आभूषण बन गया। रात्रि में हरि नाम जपा, प्रातः गंगा तट गया। प्रिय भक्तजनों, दिन बीते, माघ के मन हर दिन हल्का हुआ। मन हर दिन हल्का हुआ। एक रात्रि स्वप्न आया। आकाश प्रकाश से भरा, शंख चक्र गदा हरि प्रकट हुए। नेत्र में करुणा छलकी। भगवान बोले, वक्त, तूने मन जीत लिया है। अब माघ मास का पुण्य फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। स्वप्न टूटा, आंखों में आंसू आ गए, पर मन में आनंद। जीवन धन्य हो गया। प्रिय भक्तजनों, महर्षि बोले, राजन सुनो, यह कथा साधारण नहीं है। माघ मास का फल तभी
जब मन पवित्र बने, केवल स्नान पर्याप्त नहीं, भाव परिवर्तन आवश्यक है। जो यह कथा सुने उनका मन शुद्ध हो जाता है, जो इसे पढ़े उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक और कथा श्रवण करें। एक नगर में गृहस्थ स्त्री थी, उसका नाम शीलावती था। पति निर्धन था, घर में अभाव था, पर मन श्रद्धा से भरा, हृदय हरि नाम में रमा। माघ मास आया, ठंडी हवाएं चली। पड़ोसी बोली, मत जाओ, स्नान कठिन होगा। पर शीलावती मुस्कुराई, श्रद्धा कभी ठंडी नहीं। अंधेरी रात थी, प्रभात से पहले उठी, पुराने वस्त्र पहने, हाथ में दीपक लिया, मन केवल विष्णु, नेत्रों में केवल भक्ति। गंगा दूर थी पर विश्वास निकट। वह चल पड़ी अकेली ही। मार्ग कठिन था, कंकड़ चुभे पैरों में, पर मुख पर शांति थी। मन बोला रुक जाओ, पर तन बोला थक गया, पर आत्मा बोली आगे जाओ। आज माघ स्नान है। गंगा तट पहुंची, सूर्य अभी निकला नहीं। ठंड से देह कांप रही थी, मन स्थिर। उसने गंगा में प्रवेश किया, आंखें बंद कर ली। हे विष्णु कहकर एक डुबकी लगाई। जल ठंडा था, पर हृदय जल उठा, अश्रु बह निकले, मन हल्का हो गया। उसने न दान किया न यज्ञ किया, केवल श्रद्धा की, केवल विश्वास रखा। उसी क्षण आकाश चमका, हवा सुगंधित हो गई, गंगा की लहरें रुकी, समय ठहर सा गया। देवता पुष्प बरसाने लगे। स्त्री अनजान रही, पर घर लौटी चुपचाप, किसी को कुछ न बताया। कुछ दिन बाद पति बदला, रोग दूर हो गया, घर में शांति आ गई, अन्न की कमी मिट गई। पर सबसे बड़ा फल, मन सदा शांत रहने लगा। रात्रि स्वप्न आया, पीतांबरधारी हरि। भगवान बोले, शीलावती, तेरा माघ सफल हुआ। तूने जल से नहीं, मन से स्नान किया है। प्रिय भक्तजनों, महर्षि बोले, राजन सुनो, यही माघ का रहस्य है। धन से व्रत नहीं, भाव से व्रत होता है। शक्ति से नहीं, श्रद्धा से हरि मिलते हैं। जो मन झुकाता है वही विष्णु पाता है। प्रिय भक्तजनों, मन और माघ स्नान की गूढ़ कथा। एक नगर में एक गृहस्थ स्त्री रहती थी, नाम था शीलावती। उसके पति निर्धन था, घर में अन्न की कमी, मन दुखी और हृदय चिंतित था, परंतु उसकी श्रद्धा अडिग थी। मन हरि नाम स्मरण में रमा हुआ था। माघ मास आया, ठंडी हवाएं चल रही थीं और संध्या के समय पवित्रता छाई थी। पड़ोसी बोले, मत जाओ, रात ठंडी और जल कठोर है। पर वह मुस्कुराई, श्रद्धा कभी कम नहीं होती, विश्वास हमेशा बढ़ता है, यही जीवन का नियम है। अंधेरी रात में उसने पुराने वस्त्र पहने, हाथ में दीपक लिए, मन में केवल विष्णु का ध्यान, नेत्रों में केवल भक्ति और प्रेम भरा हुआ था। गंगा दूर थी, पर विश्वास निकट था, हृदय में शक्ति मार्गदर्शक बनी। वह अकेली चली, कंकड़ों से पैरों में चोट लगी, पर मन स्थिर और अडिग रहा। मन बोला रुक जाओ, तन बोला थक गया, पर आत्मा बोली आगे बढ़ो। आज माघ स्नान है, आज मन को शुद्ध करना है, यही पुण्य का अवसर है। प्रिय भक्तजनों, गंगा तट पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। जल ठंडा और निर्मल था, पर हृदय में भीतर असीम आनंद और शांति का अनुभव हुआ। हरि का स्पर्श मिला। उसने पहला डुबकी लगाया, मन से बोले, हे विष्णु, अब मैं केवल तुझ में लीन हूँ। आंखें बंद की, हृदय में भक्ति झर रही थी और शरीर ठंड से काँप रहा था। अश्रु बह निकले, मन हल्का हुआ, अहंकार का बोझ धीरे धीरे मिटने लगा। मन ने कहा, अब मैं केवल सेवा और भक्ति में लगा रहूँगा, संसार मोह त्यागूंगा। स्नान के बाद उसने दान नहीं किया, यज्ञ किया नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति। परंतु यही श्रद्धा और मन की शुद्धि ने उसे सबसे बड़ा फल दिलाया, अनंत पुण्य मिला। अगले दिन उसने घर लौटकर सभी को देखा। घर में शांति और सुख का वातावरण छाया। पति स्वस्थ हुआ, अभाव मिटा, अन्न पर्याप्त हुआ और घर में धर्म की महिमा फैली। पर सबसे बड़ा लाभ था, उसका मन अब स्थिर और शांत और क्रोध नहीं, अब केवल करुणा, प्रेम, केवल भक्ति और केवल हरि का स्मरण हर क्षण।
रात्रि में स्वप्न आया, पीताम्बरधारी हरि प्रकट हुए और बोले, शीलावती, तूने जल से नहीं मन से स्नान किया, इस पुण्य से तुझे मोक्ष और मेरी कृपा मिली। प्रिय भक्तजनों, महर्षि बोले, राजन सुनो, यही माघ का गूढ़ रहस्य है। धन से व्रत नहीं, केवल मन से व्रत सफल होता है। केवल मन से हर प्रिय बनते हैं। जो मन को संयमित कर लेता है वही संपूर्ण जीवन में सुख पाता है। जो मन को पवित्र रखता है वही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। मन शुद्ध हो तो कार्य शुद्ध होते हैं, वाणी शुद्ध होती है और जीवन सफल होता है। मन अशुद्ध हो तो यज्ञ, स्नान, दान सब व्यर्थ। केवल मन की शुद्धि सर्वोपरि। माघ मास में यह कथा सुनना केवल सुनाना ही नहीं, मन से समझना, मन में आत्मसात करना और अपने जीवन में लागू करना ही असली पुण्य है। प्रिय भक्तजनों, अश्रु बह गए, मन शुद्ध हुआ, हृदय में हरि का स्थान स्थिर हुआ। शीलावती ने जाना, माघ मास केवल स्नान नहीं, मन की शुद्धि है। गंगा के पावन तट पर उसने अपने मन को आत्मसात किया और हर विचार अब केवल भक्ति में डूबा। क्रोध, लोभ और अहंकार मिट गए। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, राजन, यही माघ का वास्तविक फल है। जो मन से स्नान करता है वही मेरे चरणों को पाता है। जो केवल जल से स्नान करता है पर मन अशुद्ध रखता है उसका व्रत व्यर्थ है। उसे केवल पुण्य की आंशिक लाभ मिलता है। गृहस्थ, स्त्री, पुत्र, पतिव्रता या ब्राह्मण, सभी को यही मार्ग बतलाया गया है। श्रद्धा और मन की शुद्धि से ही जीवन धन्य बनता है। यही परम उद्देश्य है। शीलावती के घर में सुख, शांति और समृद्धि फैली। उसका पति स्वस्थ हुआ, घर में भोजन पर्याप्त हुआ और धर्म का वास हुआ। पर सबसे बड़ा फल था मन में हरि की छवि। हर क्षण, हर केवल करुणा और प्रेम का अनुभव, मोक्ष की प्राप्ति। महर्षि बोले, राजन, जो यह कथा सुने, पढ़े या मनन करे उसका मन पवित्र होगा, घर में शांति और धर्म का वास होगा। जो यह कथा दूसरों तक पहुंचाए उसे भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि माघ मास में कथा का प्रसारण भी फलदायी माना गया है। जो प्रतिपदा तक माघ मास में मन, वचन और कर्म पवित्र रखे उसके कुल की 7 पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। यह शास्त्र प्रमाणित है। माघ मास के प्रत्येक दिन का महत्व अलग, प्रत्येक व्रत, दान और स्नान का फल अलग और अनंत है। जो एकादशी, प्रतिपदा, पंचमी, पूर्णिमा और अन्य प्रमुख तिथियों पर मन से भक्ति करता है उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो यह कथा सुनकर मन में श्रद्धा उत्पन्न करता है वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने कुल के लिए भी कल्याणकारी बनता है। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में जो मन से गंगा स्नान करता है सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म भी स्नान करता है, कर्म से स्नान करता है और उसी कारण उसे विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। महर्षि पुलस्त्य ने अंत में कहा, राजन, यही माघ महात्म्य की कथा है। यह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन की अमृत धारा है। जो इसे मन, हृदय और आत्मा से ग्रहण करता है उसका जीवन धर्ममय, सुखमय और मोक्षमय बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य कथा आपके जीवन में प्रकाश और शांति लाए तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें माघ महात्म्य की जय। आपका एक शब्द किसी और के जीवन को भी उज्जवल बना सकता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे आगे की कथा, अध्याय 11। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।